हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शील्ड में मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग राजस्व लेखपाल संबंधित अगली कड़ी देखेंगे। पार्ट 7, 25 प्रश्न। और बहुत ही आज के जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किस अधिकारी का होता है? मंडलायुक्त, अपर मंडलायुक्त, अपर जिलाधिकारी, जिलाधिकारी। तो आपका जो जिला अधिकारी होता है ये जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व इसके पास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व न्यायालय के कार्य हैं नामांतरण, जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित मुकदमे, भूमि की नीलामी संबंधित मामले, ये सभी। तो जो राजस्व न्यायालय के आपके कार्य होते हैं, ये जितने भी कार्य हैं, आपका नामांतरण हो गया, ज़मीन पर मालिकाना हक दिलाना हो गया, और भूमि की नीलामी संबंधित जितने मामले होते हैं, ये सब राजस्व न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? पहला 13, सेकंड है 22, थर्ड है 15, और फोर्थ है 32। तो जो आपका खसरा होता है, खसरे में आपके टोटल 22 खाने होते हैं। लेकिन जो खतौनी होती है, ये जो खतौनी होती है, खतौनी में मात्र 13 खाने होते हैं। इसको ध्यान रखना, खतौनी में 13 खाने और खसरा में 12 खाने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर, शेरशाह सूरी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले। तो शेरशाह सूरी, इन्होंने पटवार शब्द का यानी पटवारी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जमाबंदी का नवीनीकरण कितने वर्षों में किया जाता है? 4, 5, 6 या 3? देखिए, जो जमाबंदी होता है इसका नवीनीकरण प्रत्येक यानी जब भी 4 वर्ष बीत जाते हैं, 4 वर्ष के बाद इसका नवीनीकरण कर दिया जाता है जमाबंदी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को किसके समय में समाप्त किया गया? बढ़िया क्वेश्चन है। पटवारी का जो पद है ये किसके समय में समाप्त किया गया है? ये कल मैंने बताया भी था इसके पहले वाले वीडियो में, जो कलेक्टर का पद है वो किसके समय में आया था। तो इसी प्रकार जो पटवारी का पद है ये किसके समय में समाप्त किया गया है? तो आपके चौधरी चरण सिंह के समय में ये पटवारी पद को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं। पहला ऑप्शन है जिलाधिकारी के, सेकंड है राजस्व अधिकारी के, थर्ड है ब्लॉक प्रमुख के, फोर्थ है बैंक के महाप्रबंधक के। तो जो आपके लेखपाल होते हैं इनके कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन। भारत में जिला प्रशासन पुस्तक के लेखक हैं। एक पुस्तक का नाम है भारत में जिला प्रशासन, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो HK गोयल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांति भंग, कर्फ्यू, धारा 144 आदि सर्वाधिक संबंधित होता है, यानी राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर प्रशासन या संघ प्रशासन, संघ सरकार। तो हो जाएगा आपका जिला प्रशासन। जो जिला प्रशासन होता है इसे संघ जो भी कर्फ्यू धारा 144 लगती है इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10। ग्रामीण अर्थ अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, सेकंड है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा, थर्ड है नाबार्ड द्वारा, फोर्थ है कुछ चुने हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा। तो जो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष होता है ये नाबार्ड द्वारा। देखिए, जो नाबार्ड होती है, ये नाबार्ड क्या काम करती है? ये नाबार्ड का काम ही है कि जितना भी ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष है इसमें धन प्रदान करना या धन दिलवाना। और जो नाबार्ड है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का एक बार फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लेना। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक, नाबार्ड का फुल फॉर्म नोट कर लेना एक बार। नेशनल बैंक फॉर रूरल एरियाज डेवलपमेंट। ओके। और इसकी जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को की गई थी, और समिति का नाम था शिवरामन समिति। ध्यान रखना, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? जमींदारी, महालवाड़ी व्यवस्था, काश्तकारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी।
तो आपका यहाँ हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था। देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं। जो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी, सबसे पहली बात करेंगे हम लोग जमींदारी अस्थाई या इस्तमरारी जिसे बोला जाता था, जमींदारी व्यवस्था। देखिए जो जमींदारी व्यवस्था थी ये 1790 में आई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लाए थे और ये 10 वर्ष के लिए आई थी। और जो जमींदारी व्यवस्था थी ये मात्र 19% भूभाग पर आई थी और इसका 10/11 भाग सरकार को देना होता था और शेष भाग जमींदार के पास होता था। और जो जमींदार होता था, जो जमींदार था वो भूमि के किसान, जो भी भूमि का स्वामी होता था उस समय किसान होता था, उससे यह वसूलता था और 10/11 भाग सरकार को दे दिया, शेष जमींदार ने रखा। ठीक है। और जो जमींदारी व्यवस्था आई थी ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आई थी। फिर आपकी दूसरी अर्थव्यवस्था आई है कृषि पर ही, रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो रैयतवाड़ी है इसके जन्मदाता हैं टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये 1792 ईस्वी में आई थी और इसका जो भूमिदार था, यानी स्वामी जो इसका होता था वो किसान ही होता था और किसान को ही अधिकार दिया गया था कि वो अपना लगान जमा करे। और ये पहली बार व्यवस्था जो रैयतवाड़ी थी 1792 में 12 जिले में पहली बार लागू की गई थी। उसके बाद कुछ समय बीता तो मद्रास, मुंबई और जितना दक्कन क्षेत्र है उस पर लागू की गई। यहाँ से क्वेश्चन बनता रैयतवाड़ी व्यवस्था में कि मात्र 51% भूमि पर, जो भी ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिश भूमि का 51% भूमि पर ये लागू की गई थी 30 वर्षों के लिए। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो दर थी ये 1/3 दर थी। इसके बाद आपकी आई थी महालवाड़ी व्यवस्था, क्योंकि महाल का अर्थ होता है गांव। ओके, महाल का अर्थ होता है गांव। और जो महालवाड़ी व्यवस्था है ये 1822 ईस्वी में लागू की गई थी। इसके जन्मदाता हैं हार्ट मैकेंजी। नोट कर लेना, महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हार्ट मैकेंजी हैं और मात्र ब्रिटिश भारत की भूमि पर 30% भूमि पर यह लागू की गई थी महालवाड़ी अर्थव्यवस्था। और उस समय कौन कौन से प्रभावित हुए थे क्षेत्र यहाँ इससे, महालवाड़ी व्यवस्था से? मध्य प्रांत था आपका, उसमें जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, ये सारे प्रांत महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आ रहे थे। तो ये आप वीडियो पे एक बार पॉज करके या दोबारा फिर क्लिक करके देख लेना। ये जो तीनों व्यवस्थाएं इनको नोट भी कर लेना, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आपका आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में बताना है। नई दिल्ली, इज्जतनगर, करनाल, महाराष्ट्र। तो आपका हो जाएगा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए जो आपका इज्जतनगर है यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान है। पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान इज्जतनगर में है। ओके। और जो करनाल में है यहाँ पर डेयरी यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। ये करनाल हरियाणा में पड़ता है। और महाराष्ट्र में केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, ये आपका महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई किस समय की जाती है? मई जून, जून जुलाई, अप्रैल मई या जुलाई अगस्त? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जून जुलाई में कपास की जो बुआई है जून जुलाई में की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आलू को दूसरे प्रदेश में किस नाम से बेचा जाता है? देखिए ये पार्ट 6 में कराया गया था, आलू को किस नाम से बेचा जाता था? तो आलू को ताज ब्रांड के नाम से, क्योंकि ये आगरा से निर्यात होता है इसलिए ताज ब्रांड। और नवाब ब्रांड किसका है एक बार और बताएं? आम का। जो आम का है वो है आपका नवाब ब्रांड। ओके। क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? कन्नौज, कानपुर, बरेली, झांसी? झांसी हो जाएगा, सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन जो होती है वो झांसी में होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। शारदा नहर प्रणाली में उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? 7, 8 या 10, 12? तो आपके 10 जिले हैं जो शारदा नहर प्रणाली से लाभान्वित होते हैं। देखिए पार्ट 6 में बताया था हमने कि रामगंगा नहर प्रणाली से कितने जिले लाभान्वित होते हैं? 10। इसी प्रकार शारदा नहर प्रणाली में ये भी 10 जिलों को 10 जनपदों में सिंचाई की व्यवस्था इसी के द्वारा लागू की जाती है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? बहुत ही बड़े अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया जा रहा है, किस वर्ष से? देखिए 2015 से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 21 जून। देखिए जो योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे, ये 21 जून को मनाया जाता है। और 2015 को
पहली बार बनाया गया था। और रिकमेंड अगर देखा जाए 2014 में किया गया था। सितंबर 2014 में जब भारतीय प्रधानमंत्री, उस समय शायद, हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी जब वहाँ गए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया था, वहाँ पर इसकी घोषणा हुई थी सितंबर 2014 में। और रिकमेंड किया गया था कि जून यानी 21 जून को डेट रखी जाएगी, 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और 21 जून 2015 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारियों के लिए वित्त एवं पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना प्रारंभ की गई। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एस का कोई एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो या एसएससी जीडी कोई भी एग्ज़ाम हो, ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है माइक्रो यूनिट डेवलप एंड रूरल एरियाज, सेकंड है माइक्रो यूनिट डेवलप एंड रूरल एजेंसी, थर्ड है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, फोर्थ है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रूरल एजेंसी। देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसको ध्यान रखना, ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन सही, थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का प्रतीक है? महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं की ओर से तलाक लिए जाने की बढ़ती घटनाएं, महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि, या उपयुक्त सभी। तो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ये सामाजिक विकास का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है? पहला ऑप्शन है सबला, फिर है सित्रा, फिर है द्वारका, फिर है TRDP। तो सबला योजना, देखिए सबला ही योजना जो है महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्या उद्देश्य है? खाद्यान्नों का निर्माण करना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, खाद्यान्नों का संग्रहण करना, या खाद्यान्नों का निःशुल्क वितरण करना। देखिए जो खाद्य सुरक्षा मिशन आया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसके तहत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका जो उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? अधिकतम क्षेत्रफल वाला, सोनभद्र, खीरी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई। तो ये लखीमपुर खीरी, इस जनपद का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। देखिए उत्तर प्रदेश की बात थोड़ा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पूरब से पश्चिम की लंबाई आपकी 650 है। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 240 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। और इसके एरिया की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की, यूपी का जो एरिया है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर, ओके, इसका जो एरिया है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद लखीमपुर खीरी हो गया। इसके बाद आपका है सोनभद्र, सोनभद्र दूसरे पोजीशन पर है। तीसरे पोजीशन पर हरदोई, चौथे पोजीशन पर है सीतापुर और पांचवें पर प्रयागराज। यानी ऊपर से अगर बात करें तो अधिकतम क्षेत्रफल वाले ये जनपद हो गए। फिर सबसे कम जो एरिया वाला जिला है वो है हापुड़। सबसे कम एरिया वाला जिला है आपका हापुड़। बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूपी की। जो यूपी है, यूपी के जो ज़िले हैं, जितना भी आपका उत्तर प्रदेश है, वो किन किन राज्यों से बिलोंग करता है? तो आपके 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। इन राज्यों से सटी हुई सीमा है यूपी के ज़िलों की। अगर 8 राज्यों की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इससे कौन सा है? इससे सोनभद्र सटा हुआ जिला है। फिर ये 3 राज्य आपके हो गए। चौथा बिहार है, 5वां राजस्थान है, 6ठा हरियाणा है, 7वां हिमाचल प्रदेश है, 8वां राज्य उत्तराखंड है। और जो आपका मात्र 1 केंद्र शासित प्रदेश है उत्तर प्रदेश सटा हुआ, वो है दिल्ली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में। तो जो गोविंद वल्लभ पंत जलाशय है उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में? सोनभद्र जिले में। अब सोनभद्र को आप बिल्कुल माइंड में
फिट कर लीजिए कि सोनभद्र ही ऐसा जिला है जो 3 ओर से राज्यों से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और सोनभद्र की अगर बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। और एरिया के हिसाब से, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, सोनभद्र लखीमपुर खीरी के बाद इसका स्थान आता है, सोनभद्र का ही। तो सोनभद्र से ये 2-3 पॉइंट थे, आप लोग बिल्कुल ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? कानपुर में, ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो हो जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा में। यहीं खाद्य पार्क की स्थापना भी ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। ओके, तो आज आपके ये 25 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। और कुछ नई सीरीज यानी स्टैटिक जीके की क्लास भी अब जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे आपके जो मित्र हैं उनका भी फ़ायदा हो सके जितना, क्योंकि आज से आपका 7वां पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको नोट करके एक बार इनको कंप्लीट एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन फंसने वाला है आपका एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।